नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिन भर लखनऊ के दौरे पर हैं। सुबह 10:30 बजे सीएम बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे और सीएम बघेल लखनऊ पीसीसी दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात लखनऊ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर केंद्र से प्रदेश के किसानों से उसना चावल खरीदने की मांग दोहराई। इसके लिए उन्होंने पीएम से मिलने का समय भी मांगा है। वहीं पीएम आवास योजना का आवंटन रद्द होने पर भी उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले योजना का नाम इंदिरा आवास योजना था, उसका नाम बदलकर पीएम आवास योजना कर दिया। फिर छत्तीसगढ़ को योजना में केंद्र राशि नहीं दे रही है, पूरा पैसा केंद्र दे। वो प्रभावित होगा, साथ ही जो हमको टारगेट मिला है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर उसना क्वालिटी की जो धान है उसका फिर करेंगे क्या? किसानों को कह नहीं सकते कि हम उतना क्वालिटी हम खरीदेंगे नहीं। हम तो वो भी हमको तो खरीदना पड़ेगा। जब खरीदना पड़ेगा और खरीद रहे हैं भारत सरकार के लिए तो फिर उसको लेना चाहिए। और खाद्य मंत्री जी पिछले दिनों गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने, तो उन्होंने समय तक नहीं दिया। इसलिए प्रधानमंत्री से समय मांगा, पूरे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी होगी। एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरे प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60-40 क्यों? तो 90-10 होना चाहिए, 100% होना चाहिए प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया। उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पीएम आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिए गरीबों को छत मिल रही है और राज्य सरकार इस पर राजनीति कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार हर राज्य को राशि मुहैया कराती है। सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार है। संजय श्रीवास्तव ने सरकार को निशाने पर लिया। इस योजना की सफलता को देखकर ये सरकार जो हमेशा से बदले की कार्रवाई करती है, अब ये कह रही है कि इनकी राशि रुक रही है। राज्य शासन को बराबर केंद्र के माध्यम से लगभग सहायता मिलती है, लगभग सभी राज्यों को मिलती है, लेकिन एक बार फिर से उन तमाम गरीबों के सिर से जो छत मिलनी थी वो दूर हो गई है और अब ये फिर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। इनमें थोड़ी भी संवेदना है तो वो अपनी मैचिंग राशि जो है राज्यांश है 40% की, उस राशि को प्रदान करें ताकि उन गरीबों का अहित न हो। अपने हित और अहित की चिंता भूपेश बघेल और उनकी सरकार न करे, उनके हितों की रक्षा इनको करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो जीवन भर मकान नहीं बना पाता है, उसको सरकार के माध्यम से यदि मकान बनाने की दिशा तय हो रही है, उस दिशा में भी अड़ंगा डालने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से राज्य सरकार के मुताबिक चावल नहीं खरीद रही है, जिसके प्रदेश में करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश डूबने का खतरा मंडरा रहा है। राइस मिलों को इस साल केंद्र सरकार ने इतना टारगेट नहीं दिया, जिसकी वजह से 416 राइस मिलों में लगा हजारों करोड़ रुपए का निवेश बर्बाद हो सकता है। अब छत्तीसगढ़ मिलर्स एसोसिएशन इसके विरोध में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, सबसे पहले हम उसना चावल का ही जिक्र कर लें। चावल को लेकर विवाद है। उसना चावल पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। क्या दिक्कतें हैं, क्या आपत्तियां हैं, क्यों उसना चावल केंद्र नहीं खरीदना चाहता?
देखिए, जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उन्होंने समय मांगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कैबिनेट के साथ में उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो केंद्र ने जब सहमति दी तो उसके बाद उसमें उन्होंने शर्त लगा दी कि वो उसना चावल नहीं खरीदेंगे, अरवा चावल खरीदेंगे। उसके बाद दिक्कतें ये शुरू हुई क्योंकि राज्य में बड़ी मात्रा में उसना चावल जो है वो उसका क्या किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने कहा कि पहले इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। अब जब मिलर्स बड़ी संख्या में मिल लगे, मिलर्स जो है राइस मिलर जो है वो अब उस उसना चावल का करेंगे क्या, इसको लेकर सवाल है। और यही वजह है कि लगातार केंद्र और राज्य के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो है वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलने के लिए भी गए थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने बयानबाजी की थी और उन्होंने कहा था कि हम लगातार इसको लेकर प्रयास करेंगे। और लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना जो एक तरह से कहे कि रवैया है केंद्र का, अब इसको लेकर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट्ठी भी लिखी थी। पहले बारदाने को लेकर जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था, उसना चावल को लेने का भी अनुरोध किया था, क्योंकि उनका कहना है कि इससे राइस मिलर्स और किसान दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में मात्रा में जो है वो उसना चावल छत्तीसगढ़ में होता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि समय मिलता है नहीं मिलता है। समय मिलता है तो उसके बाद में किस तरह से मुलाकात होती है, अगर बात रखी जाती है तो क्या जो केंद्र अपने जो फैसला जो उन्होंने शुरू में ये फैसला लिया है, निर्णय दिया है कि वो उसना चावल नहीं लेंगे, क्या उस निर्णय से पलटते हैं। लेकिन फिलहाल ये तो ज़रूर है कि अभी पहले चिट्ठी लिखी गई थी, अब मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है और समय मांगा गया है। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर इस बात को लेकर कहा है कि राइस मिलर्स और किसान बर्बाद हो जाएंगे, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से मिलकर सारी बातें रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये तो चावल की बात हो गई। दूसरी बात प्रधानमंत्री आवास योजना का मसला भी है, और आज दिल्ली भी रवाना हुए, लखनऊ भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश की सियासत भी साधी जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली से वो 1 बजे के करीबन लखनऊ के लिए रवाना हुए। लखनऊ में पीसीसी जो लखनऊ है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही नेहरू युवा केंद्र जाएंगे और वहाँ पर भी सदस्यता अभियान, और इसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं मुख्यमंत्री वहाँ पर। और लगातार जिस तरीके से मुख्य पर्यवेक्षक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर यूपी चुनाव के बनाए गए हैं, उसके बाद लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और अलग अलग मसलों को लेकर वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। तो इसी मसले पे वो गए हुए और आज लखनऊ में ठहरेंगे। पहले उनका जो शेड्यूल बना था ये था कि लखनऊ के बाद दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब सीधे दिल्ली जाकर वो लखनऊ गए हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली से फिर लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ममता। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का उन्होंने समय मांगा। मुलाकात के दौरान उन्हें राज्य के किसानों और उसना मिल मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। पीएम से छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के मुलाकात के लिए मुख्य सचिव ने पीएमओ को पत्र लिखकर तारीख और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ने पीएमओ को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण पीएम नरेंद्र मोदी से रूबरू भेंट कर धान उपार्जन से संबंधित विषयों पर चर्चा और अनुरोध करना चाहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रद्द कर दिया गया है, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,000 मकान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को संतोषजनक नहीं बताया है। इसलिए आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया। आवंटन रद्द करने को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। 2 साल से केंद्र ने किसी भी योजना में राशि नहीं दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ को मिला है, फिर भी आवंटन रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली। अलग अलग मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। राजधानी की सड़कों पर सैकड़ों किसान उतरे। को आज 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं
और आप देख सकते हैं प्रदेश भर के किसान यहाँ पर एक ट्रैक्टर रैली निकाल करके और पद यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हम किसान नेताओं से बात करेंगे। तेजराम भाई बताएंगे, आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या वजह है रैली निकालने? देखिए, सबसे पहले तो जब ये कानून लाया और केंद्र सरकार ने, जिसके खिलाफ में हरियाणा पंजाब के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, तो ये सरकार अभी भी ये मानती है कि ये कुछ किसानों का और कुछ राज्यों के किसानों का आंदोलन है। लेकिन आज जो किसान आंदोलन को दिल्ली सीमाओं पर 1 साल पूरा हो गया, इसमें हम उनके साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। हम इसके लिए भी मांग कर रहे हैं और ये भी मांगे, जैसे ये कानून वापस ले रही है सरकार, धीरे धीरे जितने भी कानून सरकार ला रही है, जितने भी बिल ला रही है, ये हमारी जीत है कि किसान आंदोलन जो है ये हमारी मांगे मानी गई और ये आंदोलन हमारी सफल हुई। धीरे धीरे हम सबके लिए आंदोलन करें, ये जल जमीन के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे सरकार सभी को माननी ही पड़ेगी। दबाव लगातार बना रहे हैं। अब एक नजारा दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में पूरे किसान यहाँ पर हैं और ये रैली निकाल रहे हैं। पीछे ट्रैक्टर रैली भी निकली हुई है और अब जिस तरह से केंद्र सरकार पर लगातार प्रदेश के किसान भी दबाव बनाए हुए हैं और ये मांगे हालांकि पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनका जो अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन लगातार जारी है। 14 बिंदुओं पर ये लगातार जो अपनी मांगे अभी भी रखे हुए हैं और ये आंदोलन यहाँ से जा रही है और अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। रायपुर थोक बाजार में टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं बढ़ते दामों को लेकर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आवक कम होने से दाम बढ़ रहे हैं। खबर रायपुर से, आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लेक्जोरा सोसाइटी में आईटी ने दबिश दी है। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 102 में छापेमारी की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ठेकेदार अंकित अग्रवाल के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े हैं ठेकेदार। आईटी के 10 अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। दस्तावेजों और कंप्यूटर लैपटॉप की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां इनकम टैक्स विभाग ने लेक्जोरा सोसाइटी में दबिश दी है। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 102 में छापा मारा। ये फ्लैट नंबर 102 ठेकेदार अंकित अग्रवाल का बताया जा रहा है। उनके घर और ऑफिस में एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। आपको ये भी बता दें, ठेकेदार अंकित अग्रवाल रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े हुए हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, छापेमारी जारी है, कुछ हासिल हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जानकारी लगी अभी तक? जी बिल्कुल, आईटी की टीम आज पहुंची है और लेक्जोरा सोसाइटी में जो उनका दफ्तर है, घर है, वहां पर दबिश आईटी की टीम ने दी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये शिकायत मिली थी कि अंकित अग्रवाल द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है और ठेकेदारी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रेलवे का ठेका लेते हैं, इसके अलावा सड़क निर्माण के कार्य का भी ठेका लेते हैं अंकित अग्रवाल। और ऐसे में जब आईटी की टीम को पता चला कि अंकित अग्रवाल टैक्स चोरी कर रहे हैं, तब टीम पहुंची हुई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। निवास में लगातार जांच की जा रही है कि कहां-कहां उनके इन्वेस्टमेंट हैं। इसके अलावा सोने चांदी के जो जेवरात हैं उनकी भी जानकारी ली जा रही है कि कहां-कहां से परचेस किए गए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि कई जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जो जानकारी है वो आईटी की टीम को लगी है। सारे दस्तावेज खंगालने के बाद क्या कुछ निकल कर आके आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आईटी की टीम को पूरी जानकारी लगने के बाद तड़के में सुबह आईटी की टीम जितने भी ठिकाने हैं अंकित अग्रवाल के वहां पर पहुंची और लेक्जोरा सोसाइटी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सारे दस्तावेज लगभग वहीं हैं, यहीं जो टीम ने दबिश देकर के अभी सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है और देर शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। जी, क्या सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हासिल हुई थी जिसके बाद ये रेड मारी गई? केवल टैक्स चोरी या कुछ और अवैध संपत्ति या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, हासिल हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को?
जी, जो डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक शिकायत काफी समय से थी और इसी ताक में थे अधिकारी कि कब रेड मारी जाए, और आज तड़के सुबह तकरीबन 10 अधिकारी जो हैं वो लेक्सोरा सोसाइटी में पहुंचे और फ्लैट में जाकर के उन्होंने दबिश दी है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितने की टैक्स चोरी की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि आईटी टीम को कई जगहों के इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली है, कैश बरामद किए गए हैं, जेवर जो है वो मिले हैं। तब पूरी जानकारियां यहाँ पर खंगाली जा रही है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और कितने की टैक्स चोरी है जो कि सरकार से छुपाई गई है। तब ऐसे में यही जो जानकारी है मिल रही है कि देर शाम तक जब पूरी कार्रवाई होगी तब ये खुलासा हो पाएगा कि कितने की टैक्स चोरी हुई है, कर की कितनी चोरी अंकित अग्रवाल ने की है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए देवव्रत, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आईपीएस जीपी सिंह की याचिका खारिज कर दी गई है। निलंबित सीनियर आईपीएस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जीपी सिंह पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। दरअसल आईपीएस जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और इसी मामले में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में ये मामला लगा हुआ था। तो आपको एक बार फिर बता दें, आईपीएस जीपी सिंह की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, उन्हें बड़ा झटका। और दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईपीएस जीपी सिंह पर मामला चल रहा है और इसी के मद्देनजर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक बार फिर विस्तार से बताएं, क्या विकल्प आईपीएस जीपी सिंह के पास और क्या कहा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीपी सिंह की मुश्किलें लगातार क्यों बढ़ रही है। कारण ये है कि उनके ऊपर जो 3 मामले दायर हुए हैं, जिसमें आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और साथ एक भिलाई में जो उगाही का मामला था, उस पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। सभी को लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कल ही 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, राजद्रोह और भिलाई में उगाही के मामले पर, जिसे हाईकोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 8 दिसंबर में समय दिया। वहीं पर आज आय से अधिक संपत्ति मामले जो पिछले बार में जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, उसमें एक बड़ा फैसला आया है। और जो याचिका जिसमें एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई थी, उस बीच में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि जो गिरफ्तारी उनकी जो हो सकती है उस पर रोक लगाई जाए। ये पूरे मामले पर हाईकोर्ट के दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद में फैसला सुरक्षित रख दिया था, जिसमें आज जो फैसला आया है, हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बेंच ने जीपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। अब यह माना जा सकता है कि जो उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है आईपीएस जीपी सिंह की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही आधी कीमत पर मरीजों की जांच हो सकेगी। राज्य के नगरीय निकायों में सरकार जांच केंद्र खोलेगी। जांच केंद्र खोलने वालों को निगम के भवन कम कीमत पर दिए जाएंगे और किराया भी माफ किया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारी से लेकर दूसरी बीमारियों की जांच आधी कीमत पर हो सकेगी। प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य योजना है उसका लाभ मिलेगा, किस तरह की ये पूरी योजना है? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में हमारे नगर निगम क्षेत्रों में पिछले साल हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत MMU हम लोगों ने चालू किया था, मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिसमें बस में हमारे स्लम एरिया में जाके डॉक्टरगण इलाज करते हैं। उसमें पूरा MBBS डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट और लगभग 40 से ज़्यादा किस्म की ब्लड की जांच होती है और दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। मिनी माता डायग्नोस्टिक सेंटर भी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें जितने तरह के डायग्नोस्टिक होते हैं, जिसमें आपके MRI से लेके जितने चेकअप होते हैं, एक्सरे होते हैं, वो बहुत आधी कीमत में
उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए हमारे नगर निगम में जो भवन उपलब्ध हैं, हम जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनसे एमओयू कर रहे हैं। हम जगह जो है हम उनको बहुत कम राशि में उपलब्ध करा रहे हैं, और जो उनको किराया लगता है वो हम माफ़ कर देंगे। किराया के पैसे जो उनके इलाज उसमें खर्च होता था, जो उनके डायग्नोस्टिक में पैसा लगता था, वो आधी कीमत में होगा। अगर बात करें एक मिनी माता डायग्नोसिस सेंटर की शुरुआत होगी, इसमें कम दर पर जो है डायग्नोसिस जो लोग हैं उनका वहां पर बेहतर उपचार हो सकेगा, वहां डायग्नोस किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और खबर बीजापुर से, बड़ी खबर है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मडदेड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ जारी है। एसटीएफ और सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सर्चिंग पर निकले हैं जवान। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पुष्टि भी की है, कोई जवान हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है और मडदेड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। एसटीएफ और सीआरपीएफ जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। बताया जा रहा है कि जवान अब सर्चिंग पर निकले हुए हैं। और वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है बीजापुर में। तो बीजापुर में ये मुठभेड़ जारी है। एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों को घेरने में जुटे हुए हैं, सर्चिंग में निकले हुए हैं एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी ये जानकारी दी है और ये भी उन्होंने साफ किया है कि किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इस मुठभेड़ में सर्चिंग कर रहे हैं इस वक्त जंगल में एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20। छत्तीसगढ़ के किसानों ने निकाली